से पेरेंट्स परेशान होते हैं अपने बच्चों की मट्टी खाने की आदत की वजह से। हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे इस आदत से छुटकारा हासिल कर लें। तो अब आपने क्या करना है, आपने परेशान नहीं होना। इस परेशानी का हल मेरी इस वीडियो में, आपने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है और आप लोगों को इस ही वीडियो में इतनी अच्छी रेमेडी मिलेगी कि आप खुद कहेंगी कि बहुत ही अच्छी रेमेडी है और आपके बच्चे मट्टी खाना छोड़ देंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ इकरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा होम रेमेडीज़। तो डियर मदर्स, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है उन मदर्स के लिए परेशानी वाला टॉपिक हो सकता है जिनके बच्चे मट्टी खाते हैं, जिनको मट्टी की आदत हो गई है। तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे मट्टी खाने की आदत को छोड़ दें, ऐसा क्या किया जाए? तो आप लोगों ने अब परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों के लिए 2 रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जिनको आप लोगों ने यूज़ करवाने हैं अपने बच्चों को और आपके बच्चे मट्टी खाना छोड़ देंगे। तो जी, अब हम ये जान लेते हैं कि जिनके बच्चे मट्टी खाते हैं, मट्टी के क्या नुकसानात उनकी सेहत पर होते हैं। देखें, जिनके बच्चे मट्टी खाते हैं उनकी सेहत पर ये नुकसानात होते हैं कि वो डे बाय डे वीक होते रहते हैं और ये कि उनको भूख नहीं लगती। भूख इसलिए नहीं लगती कि ज़ाहिर है वो मट्टी खाते हैं, उनको एक आदत हो जाती है मट्टी की। उनका ये दिल करता है कि उनको ये क्रेविंग होती है कि बस हम मट्टी खाएं। वो मट्टी की तरफ ही लग जाते हैं कि बस हमने मट्टी खानी है। मट्टी खाते हैं या फिर दीवारों का वो जो पेंट सा होता है वो खा रहे होते हैं बच्चों को आदत लग गई होती है। उन्हें दूध की, खाने पीने की कोई फ़िक्र नहीं होती और वो इतने वीक हो जाते हैं, उनका कलर पीला हो जाता है क्योंकि मट्टी होती है ना, मट्टी खाने से खून में जो होती है ना, खून की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चों में आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो क्या होता है कि वो कुछ पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स तरह तरह की मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन से भी कोई इतना खासा फ़र्क नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब मेरी इस रेमेडी को आप लोगों ने यूज़ करवाना है अपने बच्चों को और देखिएगा कि आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगी और आपके बच्चे इस आदत से बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जी, अब हम जान लेते हैं कि वो कौन सी रेमेडी है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है लौंग। हम लोगों को चाहिए होंगी लौंग और 1 गिलास आप लोगों ने लेना है पानी। लौंग लेकर हम लोगों ने उसको पाउडर फॉर्म कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने पाउडर फॉर्म करके उस लौंग को फिर आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक पैन के अंदर वही गिलास पानी डालकर, जिसके अंदर आपने लौंग वाला पानी डाला था, उसको आपने फ्लेम पर पकाना है, ठीक है। 1 गिलास पानी डाला था, जब वो आधा कप रह जाए तो तब आपने उसको नीचे उतारना है, ठीक है। और फिर आपने अपने बच्चों को दिन में 2 से 3 मरतबा 1-1 चम्मच देना है। और मदर्स, फिर आप देखिएगा कि आपके बच्चे बहुत जल्द मट्टी खाना छोड़ देंगे और ये रेमेडी उन पर वर्क करेगी बहुत जल्द। आप खुद देखिएगा और रिज़ल्ट आपको खुद मिलेंगे। आप खुद कहेंगी कि ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। हाँ, तो अब हम चलते हैं जिस सेकंड रेमेडी की तरफ। हमें क्या चाहिए? सेकंड रेमेडी में आपने लेनी है कलवंजी। कलवंजी तो वो इस तरह से तो आपके बच्चे नहीं लेंगे। आपने क्या करना है, कलवंजी को भी आपने पाउडर फॉर्म में कर लेने हैं। 4 से 5 दाने आपने लेने हैं कलवंजी के और आपने उसको पाउडर फॉर्म में कर लेने हैं। उसके बाद आपने शहद के अंदर जो आपने कलवंजी का पाउडर किया होगा, निकाला होगा, उसको आपने शहद के अंदर डालकर अपने बच्चों को देना है, ठीक है। इससे भी आपके बच्चे मट्टी वगैरह खाना छोड़ देंगे। मट्टी और या फिर आपके बच्चे जो पेंट वगैरह, दीवारों का जो पेंट होता है वो खाते हैं तो वो छोड़ देंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियोस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।